लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस और चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले ही आधार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी का अक्सर कमेंट आ रहा है, सर हम लोग का एग्जाम कैसे होगा। हम लोग तो बीच धार में फंस गए हैं, से इधर जाएं कि उधर जाएं, फर्स्ट टर्म पढ़ी कि सेकंड टर्म पढ़ी, समझ में नहीं आ रहा है। हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों। आज के वीडियो से आप लोगों को बताएंगे अभी क्या हो सकता है। देखिए, दो ही आप लोगों को ऑप्शन है, ठीक है। एग्जाम या तो मार्च में होगा या फिर मई में, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, मैं आप लोग बता रहा हूं। और दोस्तों, कल आप लोग तो पता ही चला ही खुशखबरी कि आप लोग अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, वो तो मैंने वीडियो बनाकर बता दिया है, ठीक है। अब जो दोस्तों आज तो शपथ ग्रहण है, कल हो सकता है कल परसों मीटिंग भी हो जाए और आप लोग का फैसला भी आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। आखिर किस तरह से आप लोग एग्जाम होगा, क्या क्वेश्चन पैटर्न रह सकता है आप लोग का अब, क्योंकि फर्स्ट टर्म दोस्तों होता तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता, और अगर सेकंड टर्म मिला के हो जाए तो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोग एग्जाम दो टर्म में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव था, सेकंड टर्म का एग्जाम जो कि सब्जेक्टिव है मतलब अभी ये आया नहीं है डेट, इसका डेट दोस्तों पार हो चुका है। तो क्या फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होगा, क्या सब सिर्फ सेकंड टर्म का एग्जाम होगा। देखिए आगे बताऊंगा दोस्तों। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम था ये आप लोगों को पता था 40 क्वेश्चंस था, प्रत्येक क्वेश्चंस एक एक नंबर का था, यानी कि टोटल 40 नंबर का एग्जाम होने वाला था, लेकिन कारणवश हुआ नहीं, ठीक है। जो भी कारण आप लोगों को पता है। अब क्या हो सकता है, दो ही ऑप्शन है आप लोग के सामने, दो ही चीज हो सकता है, या तो मार्च में एग्जाम हो सकता है या फिर मई में एग्जाम हो सकता है, दो ही हो सकता है। अगर मार्च, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम मार्च में होता है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर एग्जाम दोस्तों मार्च में आप लोग एग्जाम डेट निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। ये आप लोग भी समझते होंगे, क्योंकि इतना जल्दी फिर सेकंड टर्म का नहीं होगा। फर्स्ट टर्म का बच्चे पढ़ाई किए हैं, और दोस्तों जिस प्रकार भी मीटिंग बैठेगी उसमें सब चीज पर देखा जाएगा, सब चीज पर बात होगा कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा कि सेकंड टर्म का होगा, बच्चों को किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा, आगे का करियर को भी देख करके। क्योंकि दोस्तों मेरे अनुसार अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है, सेकंड टर्म का नहीं होता है, तो एक तरह से ये बच्चों के साथ मतलब क्या आगे जाकर दिक्कत ही होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे जाकर डिप्लोमा का एग्जाम देंगे, यानी कि पॉलिटेक्निक एग्जाम देंगे, बहुत सारे बच्चे बीटेक करेंगे, यानी कि आईटी जेई में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे आकांक्षा 40 एग्जाम देंगे। तो इस प्रकार उन लोगों के साथ दोस्तों ये गलत होगा, क्योंकि उनको फिर से पढ़ना ही पड़ेगा वो चीज, ठीक है। तो सेकंड टर्म का एग्जाम भी जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बोलेंगे, ठीक है। तो झारखंड बोर्ड का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, बाकी सचिव है, सब बीच बैठ कर सोचेंगे क्या है क्या नहीं, उसके बाद नोटिस आएगा, ठीक। और अगर मई में दोस्तों आप लोग एग्जाम, ये तो कंफर्म मानकर चलिए, उसमें आप लोग का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों मिला करके पूछा जाएगा। अगर मई में एग्जाम होता है तो, ठीक है, दोनों कंबाइन करके आप लोग का पूछा जाएगा। क्या क्या, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, दोनों को कंबाइन करके इसमें पूछा जाएगा। तो यही चीज है दोस्तों। अब आप लोग कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। आप लोग देखिए, हर एक स्टूडेंट्स अलग अलग है। कोई विद्यार्थी है सिर्फ 10 को फोकस कर रहा है, कोई विद्यार्थी है जो 10 के साथ साथ अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी देख रहा है। तो ध्यान से सुनिए, आप कौन से विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करके बोलेंगे, और वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या है यहाँ पर, कुछ विद्यार्थी क्या है 11th 12th में जाएंगे 10 के बाद, कुछ ISC करेंगे, कुछ ICOM करेंगे, कुछ IA करेंगे, ठीक है, यानी कि कुछ साइंस से पढ़ेंगे, कुछ कॉमर्स से पढ़ेंगे, कुछ आर्ट्स से पढ़ेंगे। अब इनको पढ़ने के लिए दोस्तों आप लोग को 10th अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 10th का भी कुछ सिलेबस एडवांस में हो रहता है। तो आपको 10th अच्छे से पढ़ेंगे तो ही वहां समझ में आएगा। और सबसे जरूरी बात, कुछ विद्यार्थी पॉलिटेक्निक में जाएंगे, पॉलिटेक्निक का तैयारी करेंगे, कुछ विद्यार्थी आकांक्षा 40 का भी एग्जाम देंगे। सभी को पता है आकांक्षा 40 के, अगर नहीं जानते हैं तो मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए वरदान है, कह सकते हैं आकांक्षा 40, बहुत स्पेशल एग्जाम है, सभी को मतलब बहुत अच्छा एग्जाम, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद जो 12th वाले विद्यार्थी हैं वो क्या जेई नीट का तैयारी करेंगे, जेई नीट का एग्जाम देंगे। तो उसमें क्या सिर्फ आप लोग का मतलब 75 का आधा % सिलेबस पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं, उसमें टोटल सिलेबस पूछा जाएगा। तो ऐसे में अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम सिर्फ होता है, ठीक है, तो ये वाला बहुत दिक्कत हो जाएगा इन बच्चों को जो इसका तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड का सिलेबस को इस अदर से सजाया गया दोस्तों, मतलब ये बोर्ड का ही सिलेबस रहता है जो IIT जेई है। इस बार तो रिड्यूस हो रहा है कोविड के कारण, लेकिन सिलेबस तो 100% रहता है ना। तो इसमें तो दोस्तों आप लोग का 100% सिलेबस ही रहेगा। अब इसमें क्या होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे लग रहा है दोस्तों कि हो सकता है आप लोग एग्जाम, आज झारखंड बोर्ड सोचे थोड़ा डीपली, तो आप लोग एग्जाम मई में हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड का दोनों मिला करके ले ले। और अगर इतना ना सोचे कि कोविड फिर आएगा क्या होगा, तो आप लोग का हो सकता है कि फर्स्ट टर्म बच्चे कहा जाएगा, आप फर्स्ट टर्म का तैयारी कीजिए, उसके आधार पर एग्जाम ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में फिर बहुत बच्चे तो खुश होंगे, फर्स्ट टर्म का तैयारी तो सबका धाकड़ है, मैं जानता हूं, बहुत अच्छा तैयारी फर्स्ट टर्म का, लेकिन फिर सेकंड टर्म का भी सोचना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर फर्स्ट मान लीजिए मार्च में फर्स्ट टर्म एग्जाम लेता है, सेकंड टर्म का एग्जाम नहीं लेता है, फिर सेकंड टर्म का एग्जाम अलग से डेट निकालता है, तो कब होगा? मार्च में इसका मान लीजिए एग्जाम होता है, चलिए मार्च लास्ट या अप्रैल में अगर रिजल्ट आता है तो अप्रैल और मई में फिर से एग्जाम, मतलब 2 महीने में क्या सेकंड टर्म का तैयारी हो सकता है? कभी नहीं हो सकती है। यानी कि दोस्तों अब किसी भी हाल में दोस्तों अगर एग्जाम होगा आप लोग का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, ठीक है, या तो वो ऑब्जेक्टिव होगा या फिर दोनों मिला करके होगा, बस इतना ही है। तो आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म का रिवीजन बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म को माइनस करने वाले हैं नहीं। इसका मॉडल पेपर जारी हो चुका है, सब कुछ जारी हो चुका है, बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं, तो इसको तो माइनस किसी भी हाल में नहीं करेगा। और सेकंड टर्म, ठीक है, अब देखेगा सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म एग्जाम के लिए आप लोग मॉडल पेपर पर भी चर्चा, जैसे कल बताए थे अध्यक्ष जी की मॉडल पेपर पर बात होगा, एग्जाम्स किस तरह से होगा इस पर बात होगा, तो सब वहां बात होगा। और अगर दोस्तों एग्जाम होगा सेकंड टर्म का भी या मिलाकर भी, तो उसके लिए अलग से मॉडल पेपर भी जारी किया जाएगा झारखंड बोर्ड द्वारा, टेंशन मत लीजिए। हर एक चीज अगर आप लोग का दोनों मिलाकर के एग्जाम होता है तो इसके लिए अलग सा मॉडल पेपर जारी होगा, ठीक है, अलग से मॉडल पेपर जारी होगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो रहना ही है, अगर फर्स्ट टर्म को रखेगा तो ऑब्जेक्टिव तो रखना ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर हाल में आप लोग एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है, हर एक हाल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो बस आप लोग क्या कीजिए, पीछे का रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं मैं, आप लोगों का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है बस उसको कर जाइए, उसमें हर एक प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल पेपर में, तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो चीजें भूल चुके हैं उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका जो हमारे दूसरे चैनल पर दोस्तों रेगुलर टेस्ट हो रहा है, एग्जाम लिखो चैनल पर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डेली सिर्फ आधा घंटा का टेस्ट होता है, उसमें 20 से 30 सवाल हम देखते हैं, तो वो आप लोग का बहुत बेटर आप लोग का वहां पर से रिवाइज हो जाएगा। बहुत बच्चों के साथ जब आप टेस्ट देंगे तो वहाँ एक अच्छा ही मतलब अलग ही माहौल होता है, पता चलेगा हाँ मैं इतने बच्चों के बीच स्टैंड कहाँ करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है दोस्तों, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हो तो। बहुत डेली रेगुलर बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो आइए दोस्तों, और चिंता मत कीजिए, अगले कुछ दिनों में आप लोग का नोटिस भी जारी हो जाएगा। जब झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है तो दोस्तों अब नोटिस आने में देर नहीं होगी, क्योंकि मेन जो फैसला होता है एग्जाम से रिलेटेड, ये सारे फैसले झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ही लेते हैं। और अब तक आप लोग का झारखंड बोर्ड अध्यक्ष विहीन था, तो इसलिए कोई फैसला नहीं आ रहा था, कोई नोटिस जारी नहीं हो रहा था। और विश्वास कीजिए अगले कुछ दिनों में आप लोगों का नोटिस जारी हो जाएगा। और बड़ी बात प्लस पॉइंट क्या है, अध्यक्ष नए आए हैं तो खुद को प्रूव करेंगे, वो अच्छे से वो लोग मतलब क्या नोटिस जारी करेगा, सब कुछ जल्दी जल्दी वहां करेगा, क्योंकि नए नए आए हैं भैया, काम तो दिखाना पड़ेगा ना, काम अच्छा ही करेंगे। जैसे कल कहेंगे कि पहली प्राथमिकता है समय पर एग्जाम लेना और रिजल्ट जारी करना, तो इसमें आप लोग का डिले नहीं करेगा भैया नोटिस, और झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों को अब कंफ्यूजन की स्थिति झेलनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस यही था दोस्तों, बहुत विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, तो यही है, वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सिर्फ 2 ही चीज हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा, और बाकी अपडेट आएगा तो आप लोगों को तो मिल ही जाएगा। बाकी अगर कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्ति वाला, जाकर देख लीजिए, खुशखबरी है, सुन लीजिए, आप लोग अध्यक्ष नियुक्ति हो चुकी है, आखिर 4 महीना बाद झारखंड बोर्ड को अध्यक्ष मिला है, कम बड़ा बात है क्या। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।